क्योंकि रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं है, एक विचारधारा भी है। और रिपब्लिक भारत के विरोधी इसलिए हमारे खिलाफ है क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ है। और ये रिपब्लिक भारत के खिलाफ है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ है, क्योंकि ये लोग सनातन परंपरा के विचारधारा के खिलाफ है। इनको प्रॉब्लम है सनातन परंपरा से, राष्ट्रवादियों से। इसलिए आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाकर मैंने कोई पाप किया है? क्या सनातन धर्म में आस्था रखना कोई पाप है? दोस्तों, हम शाहीन बाग के षड्यंत्रकारियों की तरह खून की नदियां बहाने की साजिश नहीं कर सकते। तो क्या ये हमारा दोष मान लिया जाए? देशवासियों, हम किसी भी कीमत पर नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं। हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी बड़ा मानते हैं। हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, हम नहीं जानते इसे। और हम नहीं बदलेंगे क्योंकि हम राष्ट्र को सबसे ऊपर मानते हैं। और हम सर झुका सकते हैं क्या? और सर कटाएंगे भी नहीं। मैं जानता हूं कि इस देश में कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा को भी बहुत पसंद करने लगे हैं। आपको मुबारक हो आपकी पसंद, लेकिन यह भारत की पसंद कभी नहीं हो सकती। अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग, शाहीन बाग वाले, दंगाई, ताहिर हुसैन वाले, उमर खालिद जैसे लोग, भारत उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है जिस विचारधारा को लेकर रिपब्लिक भारत आगे बढ़ रहा है। इस देश के 130 करोड़ लोग बहुत समझदार हैं। जो भी हो रहा है इन दिनों, सब समझ रहे लोग, दर्शक मेरे सब समझ रहे हैं। और उन्हें मालूम है कि सच क्या है और झूठ क्या है। उन्हें पता है कि पालघर में, शाहीन बाग में, हाथरस में और सुशांत के मामले में झूठ फैलाया गया। लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना कि जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। और देशवासियों, मैं मानता हूं कि इस देश में विचारधारा की युद्ध छिड़ चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हो जाए इस देश में सोच का महासंग्राम। आप राष्ट्र के साथ हैं कि राष्ट्र के विरोध करते हैं? सच और झूठ के बीच महासंग्राम हो जाए दोस्तों, न्याय और अन्याय के बीच महासंग्राम। लेकिन देशवासियों, अब हम चिल्लाएंगे भी नहीं, हम गर्जन करेंगे। पहले हम सिर्फ अपनी बात रखते थे, सिर्फ रिपोर्टिंग करते थे, लेकिन अब उद्देश्य है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण राष्ट्रवादी क्रांति भारत में। हम ये परिवर्तन चाहते हैं सोच की। हम उन लोगों को चुनौती देना चाहते हैं जो हमारी शिष्टता को कमजोरी समझने लगे थे। सुन लो, टुकड़े टुकड़े गैंग, परमवीर, संजय राउत, उद्धव, इटली वाली सोनिया माइनो, अंतोनिया माइनो, और ये तक वाले आप लोग शाहीन बाग वालों का समर्थन करते हैं, याकूब पर रोते हैं, ताहिर को मंच देते हैं, उमर खालिद को हीरो बताते हैं, सरजील इमाम को फूल माला पहनाते हैं, लेकिन अंकित शर्मा पर मौन धारण कर लेते हैं तक वाले। झूठ का साथ देने वालों से पूछता है भारत
कि क्या हम सनातन धर्म के साथ इसलिए हैं, हम सनातन धर्म के साथ हैं इसलिए सनातन संस्कृति के दुश्मन हमें निशाना बना रहे हैं? क्या हम सुशांत सिंह राजपूत और पालघर के साथ, संतों के साथ हैं इसलिए हम पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? हम राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद करते हैं, क्या इसलिए शाहीन बाग का समर्थक करने वाले लोग हमारे खिलाफ हैं? आज ये सबूत गैंग जिन्होंने पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद कहा सबूत दिखाओ, उनके लिए कबाब में हड्डी बन चुके हैं हम लोग। दोस्तों, विचारधारा की युद्ध शुरू हो चुकी है, इसलिए आइए पूछता है भारत आज, हो जाए महासंग्राम। यह सवाल सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है आज सारा भारत। 24 साल से पसीना बहाया मैंने, किसी ने मुझे रिपब्लिक नेटवर्क गिफ्ट में नहीं दी।